हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हर्बेरियम। आज हम हर्बेरियम टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी का ये टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हमें हर्बेरियम के बारे में पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम जो है किसी भी प्लांट्स का या किसी भी स्पेसिमेन होते हैं उसका कलेक्शन होता है, और उसको कलेक्ट करके हम उसके बारे में अनेक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और फिर एक डेफिनेट क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर उसे क्लासीफाई करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हर्बेरियम है हम किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्बेरियम जो होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक हर्बेरियम सीट होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो है हर्बेरियम सीट, ये जो है हर्बेरियम सीट है, हर्बेरियम सीट। और हमें जो है, मान लीजिए हम कोई स्पेसिमेन का कलेक्शन करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिमेन हमें जो है कहीं से भी कलेक्ट करना होगा जिसमें से प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट्स होगा। तो प्लांट्स या जो प्लांट्स का कोई पार्ट है वो इसमें जो स्पेसिमेन के फॉर्म में इसे हम कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए स्पेसिमेन के रूप में प्लांट है एक, जिसमें से तना है, ये पत्ती है, इसका रूट है, उसके बाद इसमें जो है फ्लावर्स भी हैं, उसके बाद इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स भी होंगे। सकुलेंट फ्रूट्स को जो है हम हर्बेरियम सीट में नहीं रखते हैं। तो ये स्पेसिमेन होगा, और इस स्पेसिमेन को हम जो है हर्बेरियम सीट में किस तरह से अरेंज करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिमेन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका होगा कलेक्शन होगा। कलेक्शन करने के बाद जो है हम इसको जो है ड्राई करेंगे, इसको सुखाते हैं। ड्राई करने के बाद इससे जो है प्रेस्ड करते हैं, इसे जो है प्रेस किया जाता है, और प्रेस करने के बाद इसे जो है इसे इसको जो है माउंटेड कर दिया जाता है। माउंटेड मतलब इसी सीट में इस स्पेसिमेन को लगा दिया जाता है, माउंटेड। और माउंटेड कर दिया जाता है किस पर, हर्बेरियम सीट पर। यानी यहाँ पर इस हर्बेरियम सीट पर इसे हम लगा देते हैं इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे तो इस तरह से हर्बेरियम तैयार हो जाता है। यानी एक हर्बेरियम सीट पर किसी स्पेसिमेन का कलेक्शन हम करते हैं। मतलब कलेक्शन करने का मतलब इससे हम कहीं से भी, चाहे कहीं गार्डन से हो या फील्ड से हो, विल्ड से हो, या किसी भी प्लेस से हम इस स्पेसिमेन को, यानी इस प्लांट या प्लांट्स के पार्ट को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसे ड्राई करते हैं, उसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसे प्रेस करते हैं, प्रेस मतलब दबाते हैं, और दबाने के बाद फिर उसे जो है हर्बेरियम सीट पर माउंट कर देते हैं, यानी हर्बेरियम सीट पर उसे लगा देते हैं। लगाने के बाद ये जो प्लांट्स या प्लांट का पार्ट है ये इस हर्बेरियम सीट में प्रिजर्व हो जाता है। और जब प्रिजर्व हो जाएगा तो हम इस स्पेसिमेन को या इस प्लांट या प्लांट्स के पार्ट को क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी जब हम हर्बेरियम सीट पर इस स्पेसिमेन को या प्लांट्स या प्लांट पार्ट को लगा देंगे तो क्या होगा, हम इस पौधे का क्या कर पाएंगे, इस पौधे का हम कर पाएंगे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद इसका हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसी जो है निश्चित क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार। जैसे आपने पढ़ा पिछले वीडियो में, बेंथम होकर्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हचिंसन का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो एक डेफिनिट जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर इस प्लांट को हम क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो होगा वो किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट सिस्टम,
डेफिनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का एक निश्चित सिस्टम होगा और जिस सिस्टम के अनुसार हम इस स्पेसिमेन को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद इस प्लांट से हमें अनेक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होंगे, यानी हम जो है हर्बेरियम क्या करता है, या जो प्लांट हमने प्रेस करके यहाँ पर माउंट किया या फ्रेम में या हर्बेरियम सीट पर लगाया था, इससे हमें जो है अनेक इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और ये जो पूरा टेक्निक है, इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसी टेक्निक को कहते हैं हर्बेरियम। इसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम। यानी किसी भी प्लांट को हम या प्लांट पार्ट्स को जो है हर्बेरियम सीट में लगा देते हैं और फिर उसको पहचानते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और उससे जो है अनेक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। अब इसे अगर हमें सेंटेंस में लिखना हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम समझते हैं हर्बेरियम का जो डेफिनेशन है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर प्लांट्स पार्ट, और जिससे क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और हर्बेरियम सीट पर क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और आर प्लांट पार्ट्स which are dried सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसे प्रेस करते हैं। तो प्रेस्ड, यहाँ पर लिखते हैं प्रेस्ड, ड्राइड, प्रेस्ड, और प्रेस करने के बाद क्या करते हैं, उसे माउंट कर देते हैं किस पर, हर्बेरियम सीट पर, माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट पर उसे क्या करेंगे, माउंट करेंगे। उसके बाद और जब हम हर्बेरियम सीट पर उसे माउंट कर देंगे, लगा देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं सीट which have identified and classified, और उसे क्या किया जा सकता है, क्लासीफाइड किया जा सकता है according to a definite system of classification, according to a definite system of classification, so that they provide maximum information about the plant, is called herbarium, यानी पौधे का कलेक्शन किया जाता है, जिसमें उसे सुखाया जाता है, उसे प्रेस किया जाता है और उसे हर्बेरियम सीट पर माउंट किया जाता है या लगाया जाता है, जिससे उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसका क्लासिफिकेशन कर सकें एक डेफिनिट क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर,
जिससे हमें उस पौधे के बारे में अत्यधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं या पौधे का पार्ट है जिसको हम हर्बेरियम सीट में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं ऐसे पौधे जो सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट का मतलब जिसमें रस अधिक होता है या जिसमें जो है गूदा अधिक होता है, यानी जिसको सीट पर लगाने से सीट क्या हो जाएगा? सीट गीला हो जाएगा या सीट पर जो है वाटर का अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स को जो है या प्लांट्स पार्ट को हम हर्बेरियम के रूप में प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि अगर हम किसी भी प्लांट्स जो सकुलेंट्स होते हैं उसको हमें प्रिजर्व करना होगा या कलेक्ट करना होगा, तो उससे हम कहाँ पर कलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं सकुलेंट्स। सकुलेंट्स मतलब आपको समझना है क्या होता है? सकुलेंट्स। सकुलेंट्स आर नॉट माउंटेड on herbarium seat, यानी जो सकुलेंट्स होते हैं उन्हें हर्बेरियम सीट पर हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं? सकुलेंट्स में अत्यधिक जूस होते हैं, जिसके कारण जो है उसे हम हर्बेरियम सीट में नहीं लगा सकते हैं। उन्हें हम कलेक्ट करते हैं, बट are collected in 4% formalin, 4% formalin or FAA, यानी फार्मालिन एसिटिक एसिड। फार्मालिन एसिटिक एसिड, यानी जिस पौधे को यानी सकुलेंट्स प्लांट को हम हर्बेरियम सीट में नहीं लगा सकते हैं, तो उससे हम कहाँ पर कलेक्ट करेंगे? 4% फार्मालिन या फार्मालिन एसिटिक एसिड में। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन मतलब जिसको हमने कलेक्ट किया है हर्बेरियम सीट पर, या प्लांट्स पार्ट जो है जिसे हमने कलेक्ट किया है, उसमें जो है पौधे के सभी पार्ट हो सकते हैं। जैसे रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है और फ्लावर्स और ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो स्पेसिमेन होंगे, स्पेसिमेन शुड पोसेस ऑल पार्ट्स, यानी पौधे का सभी पार्ट्स होगा। ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड होगा पौधे के सभी पार्ट्स में? इंक्लूडिंग रूट होगा। रूट के बाद जो है पूरा सूट सिस्टम होगा, यानी फ्लावर्स होगा। फ्लावर्स को भी हम रख सकते हैं। उसके बाद जो यंग फ्रूट्स हैं, यंग फ्रूट्स टीसी, यानी जो स्पेसिमेन है यानी प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट है, उसके सभी पार्ट्स को हम हर्बेरियम सीट में लगा सकते हैं। जैसे उसका रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया और यंग फ्रूट्स हो गया। इन सभी पार्ट्स को हम क्या करते हैं? हर्बेरियम सीट में लगा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हर्बेरियम मेकिंग आर्ट है, यानी जो हर्बेरियम बनाने की जो कला है, वो कला सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, उस साइंटिस्ट का हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले 1550 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैसलपिनी एट ऑल। तो यहाँ पर हम समझते हैं जो हर्बेरियम सीट बनाने की कला है उसको सबसे पहले स्टार्ट किया था कैसलपिनी एट ऑल ने 1550 ईस्वी में। ये सब पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना होगा। तो हर्बेरियम मेकिंग आर्ट was started by
was started by साइंटिस्ट का नाम है कैसलपिनी एट ऑल और उनके सहयोगी कैसलपिनी एट ऑल। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हर्बेरियम टेक्निक है या जो हर्बेरियम बनाने की जो कला है, उस कला को स्टार्ट किया गया था कैसलपिनी एट ऑल के द्वारा किस सन में 1550 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो है अलग अलग जगह पर हर्बेरियम बनाया गया है, जिसमें अनेक स्पेसिमेन को हर्बेरियम सीट में लगाकर प्रिजर्व किया गया है। तो उन सभी जो है हर्बेरियम को हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो कहाँ पर है? वो हर्बेरियम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा होगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ा गार्डन जहाँ पर होगा विश्व का, उसी में सबसे बड़ा हर्बेरियम भी होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो क्या होगा? हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, यानी रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। इस बॉटनिकल गार्डन में जो हर्बेरियम बनाया गया है वो हर्बेरियम विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। उसके बाद इसमें लगभग इसमें जो है स्पेसिमेन की संख्या कितनी होगी? तो लगभग 6 मिलियन स्पेसिमेन इसमें रखे गए हैं। लगभग जो है 6 मिलियन स्पेसिमेन जो है इसमें रखे गए हैं। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में देखते हैं कि कितने जो है हर्बेरियम बनाए गए हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम इन इंडिया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम इन इंडिया, यानी भारत में कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन का हर्बेरियम। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया कौन सा है? हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है। तो हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। अब इसमें देखते हैं कि स्पेसिमेन की संख्या लगभग कितनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हैविंग कितने स्पेसिमेन इसमें रखे गए हैं, स्पेसिमेन कितने रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं हैविंग 1 मिलियन स्पेसिमेन, हैविंग 1 मिलियन स्पेसिमेन। तो आपने देखा होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है
वो किस गार्डन में है? वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। लगभग उसमें स्पेसिमेन की संख्या 6 मिलियन थी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम किस गार्डन में स्थित है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन में स्थित है, जो कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसमें स्पेसिमेन की संख्या लगभग 1 मिलियन है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और भी भारत में कहाँ पर जो है हर्बेरियम बनाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं हर्बेरियम ऑफ FRI कहाँ पर स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पर भारत का जो हर्बेरियम है FRI कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया था और ये हर्बेरियम ऑफ FRI देहरादून, यानी देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें हर्बेरियम बनाया गया है। तो इस हर्बेरियम में लगभग जो है स्पेसिमेन की संख्या 3 लाख है। हैविंग 3 लाख स्पेसिमेन की संख्या जो है लगभग कितनी है? 3 लाख। उसके बाद और भी देखते हैं भारत के हर्बेरियम के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोयम्बटूर का हर्बेरियम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो होगा हर्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज। हर्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। यहाँ पर है कोयम्बटूर। तो हर्बेरियम जो कहाँ पर है? एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, यहाँ पर हर्बेरियम बनाया गया भारत का। और इस हर्बेरियम में लगभग 2 लाख स्पेसिमेन हैं। हैविंग अबाउट 2 लाख स्पेसिमेन, लगभग 2 लाख पौधों को जो है हर्बेरियम सीट में लगाकर रखा गया है। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर अगला जो हर्बेरियम भारत का है जो लखनऊ में है, जिसे हम NBRI कहते हैं, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBRI। यानी नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो कहाँ पर स्थित होगा? लखनऊ। तो हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन। देखिए हर्बेरियम जो बनाया गया है वो किसी न किसी गार्डन में बनाया गया है जहाँ पर प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को हर्बेरियम सीट में लगाकर प्रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लखनऊ में क्या है? NBRI यानी नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ का है? ऑफ इंडिया। NBRI इसमें लगभग जो है स्पेसिमेन की संख्या अगर देखा जाए, यानी कितने पौधों को हर्बेरियम सीट में लगाकर रखा गया लगभग, तो हैविंग 40,000 स्पेसिमेंस। तो इस तरह से जो है हमने हर्बेरियम को यहाँ पर देखा, जो भारत का कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरियम था, जिसमें से हमने बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जिसका नाम था
जो कहाँ पर बनाया गया था, हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हर्बेरियम का जो साइज है, यानी जो सीट है जिस पर हम पौधे को लगाते हैं, उस सीट का साइज कितना होना चाहिए लगभग। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइज ऑफ हर्बेरियम सीट स्टैंडर्ड, यानी जो हर्बेरियम सीट होता है जिस पर हम प्लांट्स को ड्राइड करके प्रेस करके माउंट करते हैं या उस पर लगाते हैं, उसका साइज कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड। तो साइज ऑफ हर्बेरियम सीट स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर लगभग जो है, जो साइज इसका होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 16:1/2 इंटू 11:1/2 होना चाहिए इंचेस, INCHES इंचेस, मतलब 16.5 गुणे 11.5 इंचेस की साइज होनी चाहिए किसकी, हर्बेरियम सीट की, जिस पर हम प्लांट्स को माउंट करते हैं। उसके बाद अगर इसे हम सेंटीमीटर्स में देखें तो सेंटीमीटर्स में आएगा 41.25 इंटू 28.25 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है एक हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज है। इस साइज के सीट को हम ले करके और उस पर स्पेसिमेन को क्या करेंगे, माउंट करेंगे, लगाएंगे। तो ये जो हमारा वीडियो था ये हर्बेरियम पर आधारित था। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे।